नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेरियाणं नमो उभच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् ओंकारं बिन्दुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंक मुनि विरूपा सिततीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान्तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं जीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सर्वार्थसिद्धि रत्नकरण नामधेय अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देव तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसार मासाद्य आचर्षि देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्त भासीयर्थं गणहर देवी गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुधनानमहो महिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुपत्ति कावसगो कौतसलोच्यो अंगवंग पैलय पाउडय परियम सप्तपड़मानियो उब्बगय चूलिया जय विसुत्तथय त्रिधमकायं दयानिच्चिकालं पंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखखौ कमखौ बोहिलाहो सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मच्छम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलो मनीषा, बोलोगी श्रुत जलधि पारगेभ्यः स्वपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्गे पंचविहाचारकरण संदरिसे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेण यतरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकम् अम्जं मनमरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश् चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रणमतु मां साधवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आर्यवत्ति कावसगो कौतस्सालोच्यो सम्मनान् सम्मदस सम्मचारि जुत्ताणं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयारादि सुदनानो वदेश वज्रायाणं तिर्यन्वन्पालं रयाणं सप्रसाहुणं नित्यकालम् अंशेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखकौ कमकौ बोहिलाहो सुगैगमनं समाहिमाणं जगन् सम्पत्ति हो मच्छम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य समंत भद्रदेव की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग माता की जय। वंदना फ्रेंड्स प्लीज। जय जिनेन्द्र। सादर वंदना दीदी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी दीदी जी को सादर वंदना। सादर वंदना दीदी, सादर प्रणाम दीदी, सभी से सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। सर्वार्थ सिद्धि में हम लोग पढ़ रहे हैं
पुद्गल द्रव्य के बारे में, उसको पूर्ण करके अब संख्या बताई है ना। पुद्गल के भेदों को कथन करने के लिए पुद्गला है बहुवचन दिया है, आदि आदि पढ़ लिया। अब पुद्गल द्रव्य के समान या धर्मादि प्रत्येक द्रव्य भी अनेक हैं। अब इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। तो क्या कहा, आकाशया देकर द्रव्याणि ना, आकाश तक एक एक द्रव्य है। इस सूत्र में आंग अभिविधि अर्थ में आया है। अभिविधि का अर्थ कल समझ में आ गया था मनीषा? क्या आया था कि एक होती है मर्यादा अर्थ और एक होता है अभिविधि। तो आंग उपसर्ग जब लगता है अभिविधि अर्थ में, तो उसका अर्थ ये होता है कि पूरा वहां तक लेना। कातंत्र में कहा है आ आर्येभ्यो यशो गतः अकलंक स्वामिनः, अकलंक स्वामी का यश आर्यों तक फैला है। तो उसमें क्या ले लेंगे, अभिविधि में लेंगे तो आर्यों को भी ले लेंगे, आर्यों को छोड़ेंगे नहीं, है ना। अब आर्यों से छोड़ लिया आर्यखंड या, और आ उदकांतात ओदकांतात, तो उदक तक जब कहा तो वहां पर उदक को छोड़ दिया, समुद्र को छोड़ दिया, है ना। तो वो मर्यादा कहलाई। जिसको छोड़ करके लेते हैं, जिसका नाम लिया जाता है, उसको छोड़ करके अगर कथन करते हैं तो वो मर्यादा कहलाती, और उसको भी लेकर के कथन करते तो वो अभिविधि कहलाती। ठीक है, जैसे कल प्रज्ञा ने उदाहरण दिया था, एक ही उदाहरण कि समुद्र समुद्र का तक जाओ तो समुद्र के पहले पहले जाना अभिविधि में, और समुद्र तक जाओ, मर्यादा अगर होगी तो अंदर भी चले जाओ, उस पार भी चले जाओ ना, पार करके अमेरिका पहुंच जाओ। तो इस तरह से अभिविधि और मर्यादा में अंतर है। कल श्लोक पढ़ के सुनाया था, ईस दर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ च यः, है ना। ये अपन ने पढ़ा है कातंत्र में। आंग अनुबंधो विज्ञेयो वाक्य स्मरण योर्न। तो अभिविधि में जहां तक कहा जाता है उसे भी ले लेते हैं। आकाशात, तो आकाश को भी ले लिया, आकाश तक तो आकाश को भी ले लेंगे, लेकिन मर्यादा शब्द के अर्थ में आ उपसर्ग लगेगा तो उस सीमा के अंदर तक ही ग्रहण होगा। जैसे उदाहरण दिया, आ उदकांतात, मतलब समुद्र से पूर्व तक। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, सूत्र संबंधी आनुपूर्वी का अनुसरण करके यह कहा है। तो सूत्र संबंधी आनुपूर्वी क्या है, सबसे पहला सूत्र क्या है, गला। तो यहाँ पर जो अनुपूर्वी अनुपूर्वी मतलब अनुवृत्ति आई है, किस किस की आई है, धर्माकाश, तीन को यहाँ पर लिया है। ठीक है, उस सूत्र के अनुसार तीन को यहाँ पर लिया। तो आकाश तक मानना एक एक द्रव्य है, धर्म अधर्म और आकाश, ये तीन एक एक द्रव्य है। तो इससे धर्म अधर्म और आकाश, इन तीन का ग्रहण होता है अनुपूर्वी के अनुसार। एक संख्यावाची है, वह द्रव्य का विशेषण है। ठीक है, एक शब्द संख्यावाची अपन जानते हैं, और वो क्या बता रहा है, एक एक द्रव्य का विशेषण बताया कि धर्म द्रव्य कितनी है, एक है, तो ये विशेषण हो गया। अधर्म द्रव्य कितनी है, एक है, तो ये अधर्म द्रव्य का विशेषण, संख्यावाची विशेषण। तात्पर्य यह है कि धर्म अधर्म और आकाश ये एक एक द्रव्य हैं। ठीक है, अब शंकाकार कहते हैं, शंकाकार क्या कह रहे हैं, यदि ऐसा है तो सूत्र में एक द्रव्याणी, इसमें कुछ समझ में आ रहा है, एक तो एक वचन है और द्रव्याणी कैसा है, बहुवचन है। तो कहते हैं यदि ऐसा है, जब एक एक है तो सूत्र ऐसा नहीं बनाना चाहिए था, आचार्य को अलग ढंग से बनाना चाहिए था। वो समझाना चाह रहा है, कैसा कह रहा है, सूत्र में एक द्रव्याणी, इस प्रकार बहुवचन का प्रकार करना अयुक्त है। जब एक है द्रव्य तो एक बोलो, द्रव्य को भी एक वचन में बोलो, तो कहते नहीं, धर्माधिक द्रव्यों की अपेक्षा बहुवचन बन जाता है। आदि से क्या क्या लेंगे, धर्म अधर्म और आकाश, तीन हो गए तो बहुवचन बन गया। फिर शंकाकार कहता है कि एक में अनेक के ज्ञान कराने की शक्ति होती है, इसलिए एक द्रव्याणी में एक एकम इतना ही रहा आवे, मतलब दो बार एक एक बोलेंगे तो अपने आप बहुवचन जैसा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, है ना। एक द्रव्य है तो कह रहे एक में भी अनेक के ज्ञान कराने की शक्ति होती है, इसलिए एक द्रव्याणी के स्थान में उनको क्या कह देना चाहिए था आचार्य को, एक एकम। तो इससे सूत्र छोटा हो जाता, और इसलिए द्रव्य का ग्रहण ना करते, बस ऐसा कहते
धर्म अधर्म आकाश एकैकम। बस आप तो पहले कह ही आए हो, द्रव्याणी जीवाश्च सब, इतना कह देते तो काम हो जाता है कि धर्म अधर्म और आकाश एक एक है। द्रव्य पद ग्रहण करना निष्फल है, वो कह रहे हैं। तो आचार्य जी कहते हैं नहीं, ये धर्माधिक द्रव्य की अपेक्षा एक है। जो धर्माधिक से क्या क्या लेना, तीनों को लेना। कौन से तीन? धर्म धर्म अधर्म धर्म और आकाश। हाँ, धर्म धर्म आकाश की ही बात चल रही है, मतलब तीनों को लेंगे। तो कह रहे ये धर्माधिक द्रव्य जो है वो द्रव्य की अपेक्षा तो एक है। इस बात को बतलाने के लिए सूत्र में द्रव्य पद का ग्रहण किया है। तात्पर्य यह है कि यदि सूत्र में एक ही कम इतना ही कहा जाता तो यह नहीं मालूम पड़ता कि ये धर्माधिक द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनमें से किसकी अपेक्षा एक है। द्रव्य की अपेक्षा एक है अथवा क्षेत्र की अपेक्षा भी एक ही है। क्षेत्र की अपेक्षा तो एक नहीं है। धर्म द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। असंख्यात हैं। असंख्या अधर्म के भी कितने हैं? असंख्या असंख्यात। के कितने हैं? अनंत प्रदेश। अनंत अनंत है। आकाश। तो फिर क्षेत्र की अपेक्षा से अंतर पड़ जाता, इसलिए हम द्रव्य की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। यह बताने के लिए हमने इस तरह का सूत्र बनाया। अतः संदेह के निवारण करने के लिए एक द्रव्याणी पद रखा है। इनमें से धर्म और अधर्म द्रव्य के क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात विकल्प बन जाते हैं इष्ट होने से। अभी अपन ने देखा ना, असंख्यात प्रदेश होते हैं तो असंख्यात भेद बन जाएंगे। और भाव की अपेक्षा अनंत विकल्प इष्ट होने से, तथा आकाश के क्षेत्र और भाव दोनों की अपेक्षा अनंत विकल्प इष्ट होने से ये जीव और पुद्गलों के समान बहुत नहीं है। इस प्रकार यह बात सूत्र में दिखाई गई है। भाव की अपेक्षा कैसे अनंत विकल्प बनेंगे धर्म धर्म के? तो ये अनंत जीवों को रुका रही है और चला रही है, धर्म और धर्म द्रव्य, है ना। तो भाव की अपेक्षा से भी बन जाएगा, है ना। उनमें जो गुण है वो अनंत जीव है कि नहीं विश्व में? जी हाँ इन लोक में तो अनंत जीवों को निमित्त बनते हैं वो। इस अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से भी वहां पर अनंत विकल्प बन जाएंगे। और आकाश के तो बनते ही हैं। अब आगे क्या कहते हैं, अब अधिकार प्राप्त उन्हीं एक एक द्रव्यों का विशेष ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अधिकार प्राप्त मतलब उनका अधिकार चल रहा है ना। तो उनका अधिकार चल रहा है तो उन्हीं एक एक द्रव्यों का, उन्हीं से लेना, धर्म अधर्म और आकाश का विशेष ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं निष्क्रियाणि च। निष्क्रियाणि च। बोलो संजय भैया, क्या कहते हैं? निष्क्रिय भी निष्क्रियाणि च। वो द्रव्य कैसे हैं? निष्क्रियाणि च। हाँ, वो द्रव्य कैसे हैं? धर्म धर्म और आकाश निष्क्रिय है। अंतरंग और बहिरंग निमित्त से उत्पन्न होने वाली जो पर्याय द्रव्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राप्त कराने में कारण है, वह क्रिया कहलाती है। देखो, पर्याय क्या करती है? जैसे हम जीव हैं, ठीक है कि नहीं जीव? और हमारी पर्याय कौन सी है? मनुष्य पर्याय। मनुष्य पर्याय। मनुष्य पर्याय। तो हमारी जो पर्याय है ये क्या करती? एक गति से दूसरी गति में जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान में किसको ले जाती? जीव को ले जाती है। जीव को ले जाती। तो क्या होता है, एक द्रव्य, जो द्रव्य है वो अंतरंग और बहिरंग निमित्त से उत्पन्न होने वाली जो पर्याय है वो द्रव्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राप्त कराने का कारण है। द्रव्य को क्या करती पर्याय? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाती है, उसको अपन क्रिया कहते हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना ही तो क्रिया है ना, क्रिया की परिभाषा बताई। और जो इस प्रकार की क्रिया से रहित है वे निष्क्रिय कहलाते हैं। तो धर्म अधर्म द्रव्य तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे नहीं, जाएंगे क्या? वो खुद नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, इसलिए वे निष्क्रिय हैं। जो जाते हैं वो निष्क्रिय नहीं है। तो धर्म अधर्म और आकाश नहीं जाते, जीव और पुद्गल जाएंगे, है ना। शंका, यदि धर्माधिक द्रव्य निष्क्रिय है तो उनका उत्पाद नहीं बन सकता। अब शंकाकार ने दूसरे ढंग से पूछा, जो निष्क्रिय होते हैं उनका उत्पाद कैसे बनेगा? क्योंकि घटाधिक का क्रिया पूर्वक ही उत्पाद देखा जाता है। घट की क्रिया देखते ना, चक्र में चलाया, डंडे से चलाया तो घड़े की उत्पत्ति हुई। और उत्पाद नहीं बनने से व्यय भी नहीं बनेगा। जिसकी उत्पत्ति नहीं होगी उसका विनाश कैसे करेंगे? अतः सब द्रव्य उत्पाद आदि तीन रूप होते हैं। आपने कहा है उत्पाद, व्यय, द्रव्य।
है ना। द्रव्य का लक्षण क्या है? हम्म। सत का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य गुण सत, है ना। तो तीन, उत्पाद व्यय द्रव्य उत्पन्न हाँ, सत। एकदम तो सत्य। सब द्रव्य जो है उत्पाद आदि तीन रूप होते हैं। इस कल्पना का व्याघात हो जाएगा फिर, अगर आप निष्क्रिय कहोगे तो कहते नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनमें उत्पाद आदि तीन अन्य प्रकार से बन जाते हैं। यद्यपि इन धर्मादिक द्रव्यों में क्रिया निमित्तक उत्पाद नहीं है, धर्म धर्म आकाश में, तो भी इनमें अन्य प्रकार से उत्पाद माना गया है। जैसे उत्पाद दो प्रकार का है, स्वनिमित्तक उत्पाद और पर प्रत्यय उत्पाद। तो स्वनिमित्तक क्या है? प्रत्येक द्रव्य में आगम प्रमाण से, आगम प्रमाण क्यों क्यों कहा? क्योंकि जो अगुरु लघु गुण है ना, वो इतना सूक्ष्म है और वचन के अगोचर है कि हम दूसरों को बता नहीं सकते, है ना, अगुरु लघु गुण। तो इसीलिए आचार्य ने पहले ही कह दिया, आगम प्रमाण से अनंत अगुरु लघु गुण के अविभागी प्रतिच्छेद स्वीकार किए गए हैं, जिनका 6 स्थान पतित वृद्धि और हानि के द्वारा वर्तन होता रहता है। 6 स्थान पतित के नाम पता है सबको? जी दीदी। कौन से हैं? संख्यात भाग अनंत वृत्ति, गुण। संख्यात भाग वृत्ति, अनंत भाग वृत्ति, असंख्यात भाग वृत्ति, संख्यात भाग वृत्ति, संख्यात गुण वृद्धि, गुणवृत्ति। संख्यात गुण वृत्ति, अनंत गुण वृत्ति। बहुत अच्छा। ये 6 स्थान पतित हानि वृद्धि इस तरह से होती है। तो अतः इनका उत्पाद और व्यय स्वभाव से होता है। इसी प्रकार पर प्रत्यय का भी उत्पाद व्यय और व्यय होता है। ये धर्मादिक द्रव्य क्रम से अश्व की गति, स्थिति और अवगाहन में कारण है। गति में कारण कौन है? धर्म द्रव्य। स्थिति में कारण कौन है? अधर्म। अधर्म द्रव्य। अवगाहन में कारण कौन है? आकाश। आकाश। क्योंकि इन गति आदि में क्षण क्षण में अंतर पड़ता है, इसलिए इनके कारण भी भिन्न भिन्न होने चाहिए। इस प्रकार इन धर्मादिक द्रव्यों में पर प्रत्यय की अपेक्षा उत्पाद और व्यय का व्यवहार किया जाता है। फिर शंकाकार कहते हैं, यदि धर्मादिक द्रव्य निष्क्रिय है तो ये जीव और पुद्गलों की गति आदि के कारण नहीं हो सकते। निष्क्रिय है तो कैसे कारण बनेंगे ना, उसका कहने का मतलब है। अब आचार्य श्री देखो क्या जवाब देते हैं, क्या कहते हैं? क्योंकि जलादिक क्रिया, जलादिक जो है वो क्रियावान होकर ही मछली आदि की गति में निमित्त बनते देखे जाते हैं। जल है ना, तो स्वयं कैसा है? जल प्रवाहमान है, प्रवाहित होता है ना, वो निष्क्रिय नहीं है, इसलिए वो निमित्त बनता है मछली को चलाने में। यदि प्रवाहमान उसका गुण नहीं होता तो वो नहीं बनता। तो आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है, यह कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि चक्षु इंद्रिय के समान ये बलाधान में निमित्त मात्र है। बलाधान यानी शक्ति, उसके अंदर शक्ति है जल के अंदर चलाने की। अगर मछली चलेगी तो वो चला देगा। जैसे चक्षु इंद्रिय रूप के ग्रहण करने में निमित्त मात्र है, ठीक है। हम स्क्रीन दिखा रहे हैं, तुम्हारे पास नेत्र है कि नहीं है? तुमको स्क्रीन दिखेगा कि नहीं? अगर तुम देखोगे तो दिखेगा, नहीं देखोगे तो जी स्वयं थोड़ी दिखाएगा, स्क्रीन अपने आप थोड़ी दिखाएगा तुमको। इसलिए जिनका मन व्याक्षिप्त है, यानी कहीं और चला गया मन, घड़ी देखने में चले गए या दरवाजे की तरफ देखने लगे या कुछ सोचने लगे, तो सामने होते हुए भी स्क्रीन नहीं देखेगा, उसके चक्षु इंद्रिय के रहते हुए भी रूप का ग्रहण नहीं होता। उसी प्रकार प्रकृति में समझ लेना चाहिए। इस प्रकार अधिकार प्राप्त धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य को निष्क्रिय मान लेने पर जीव और पुद्गल सक्रिय हैं, यह प्रकरण से अपने आप प्राप्त हो जाता है। अपन ने किनके लिए निष्क्रियाणी सूत्र रखा? धर्म, अधर्म और आकाश के लिए, है ना। क्योंकि आकाशादि एक एक द्रव्य है और फिर वो निष्क्रिय भी हैं। जब ऐसा उनको निष्क्रिय कहा तो जीव पुद्गल अपने आप सक्रिय सिद्ध हो जाएंगे ना, क्योंकि तीन को निष्क्रिय कहा, तो जीव और पुद्गल कैसे हो गए? सक्रिय हो गए। अब शंकाकार कहता है चलो उन दो को तो आपने कह दिया, काल द्रव्य भी सक्रिय होगा, तो कहते नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसका यहाँ अधिकार नहीं है, इसलिए इन द्रव्यों के साथ उसका अधिकार नहीं किया हमने उसका। हम आगे चल करके आपको बताएंगे। इस प्रकार अपनी 539 नंबर की वार्तिक आज पूरी हो गई। ठीक है, यहाँ से लेकर के अब कल पढ़ेंगे। दीदी यहाँ जीव पुद्गल भी तो नहीं लिया था उस अधिकार में? ये तो टीका में बता रहे ना, जब तीन निष्क्रिय हैं तो बाकी के सक्रिय हैं। तो जीव और फिर उसमें तो काल द्रव्य भी आ गया। आ गया ना, तो काल को निश्चित कर दिया शंका करके। आचार्य ने स्वयं शंका की, जैसे कल बताया था ना एक प्रज्ञा के प्रश्न के उत्तर में, वैसे यहाँ भी लगा लेना। तीन द्रव्य निष्क्रिय हैं और वो निष्क्रिय हैं तो बाकी के सक्रिय हैं, लेकिन काल को यहाँ मत लेना, काल का अधिकार नहीं है, उसका वर्णन हम अलग से करेंगे।
ऐसे समझना पड़ता है आचार्य पूज्य बात को, इनके लिए सूक्ष्म बुद्धि बनानी पड़ती है अपने को, है ना। चलो बुआ किया। बुआ बोलो। बुआ एक